तो गाइस आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज अगर आपने इस वीडियो को चालू किया है तो आप आए हैं ट्रेडिंग सीखने। और ट्रेडिंग क्यों सीखने आए आप? ट्रेडिंग ज्यादा पैसा कमाने। आपको एक सिंपल साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। चलो, ट्रेडिंग क्यों सीखनी? इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों में क्या फर्क है? सिंपल एक समझा दे रहा हूँ ऊपर ऊपर का। ट्रेडिंग में आप मल्टीपल कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टिंग में ऑटोमेटिक मल्टीपल होता है। ट्रेडिंग में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है एक्टिवली, इन्वेस्टिंग में पैसिव दिमाग लगता है। ट्रेडिंग में एक्टिव मनी लगाना पड़ता है, इन्वेस्टिंग में पैसिव मनी लगाना पड़ता है। पैसिव और एक्टिव में क्या फर्क है? एक्टिवली मतलब तभी तभी करना ही पड़ेगा आपको, बार 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 करना पड़ेगा। पैसिव मतलब कर दिया छोड़ दिया। वो ये इन्वेस्टिंग में क्या करते हैं? स्टॉक ढूंढ लिया छोड़ दिया, दिमाग नहीं लगाना, फिर बार 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 कौन लगाए, है ना? सिंपल बात। ट्रेडिंग में क्या है? ट्रेडिंग में सिंपल नहीं है ये। आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं, आपको स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं, स्टॉक्स पे ट्रेड लेने हैं, इंट्राडे करना है, स्विंग करना है, क्या करना है। ट्रेडिंग में आपको 10 टाइप की ट्रेडिंग होगी, उसमें से कौन सा सिलेक्ट करें, क्या करें, ये दिक्कतें आपको होगी, है ना? तो यही आपको सुलझाने में आज आया हूँ। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, मैं आपको मेन सब समझा दूंगा कि हाँ ठीक है, ऐसे वैसे सब, ठीक है। तो वही अपन जान लेंगे आज, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अभी। ट्रेडिंग को मैं कौन सी ट्रेडिंग सीखेंगे अपन? मेजर फॉर्म सीखेंगे, ठीक है। इंट्राडे सीखेंगे सबसे पहले। इंट्राडे ट्रेडिंग, लाइक इंट्राडे में क्या होता है? इंट्राडे नाम से समझ में आ रहा होगा। इंट्राडे मतलब एक ही दिन के अंदर, इंटर द डे, ठीक है। एक ही दिन के अंदर की चीज होती है। इंट्राडे में आप माल को नेक्स्ट डे वो नहीं कर सकते, उसको खरीद बेच नहीं सकते। जो लिया आज वो आज ही बेचना है या आज ही खरीदना है। अगर सेल किया है तो आज ही खरीदना है, या फिर खरीदा है तो आज ही सेल करना है। इंट्राडे में ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। वो अपन जान लिए इंट्राडे ऐसे होता है, ठीक है। अब इंट्राडे को करने का है मेरे को, ठीक है। तो मैं कैसे करूँ? मेरे ब्रोकर अगर प्रोवाइड करेगा, कुछ सिस्टम है ना। स्विंग के लिए कोई क्या है? सिंपल है, डिलीवरी पे खरीदो, डिलीवरी पे बेचो। डिलीवरी क्या होती है? स्टॉक्स को एक्चुअली लंबे टाइम के लिए जो खरीदते हो वैसी खरीदो, वैसी टाइप का, और वैसी बेच दो, ठीक है। वो होती है आपका वो क्या बोलते हैं, स्विंग। इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे डिफरेंट है। इंट्राडे में आपको एक ही दिन में माल खरीदना है, एक ही दिन में बेचना है। आप सेल भी कर सकते हो, आपके पास शेयर्स नहीं है तब भी, और आप बाय भी कर सकते हो आपके पास शेयर्स लाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये एडवांटेज मिलती है इंट्राडे में कि आप सेल कर सकते हो। आपको पता है बैड न्यूज है या फिर कंपनी नीचे गिरने वाली है तो आप सेल कीजिए उसको। आपके पास शेयर नहीं होंगे तब भी वो सेल हो जाएगी वो कंपनी। ये फायदा होता है आपको, है ना, इंट्राडे का, ठीक है। चलिए इंट्राडे जानते हैं कि कैसे करते हैं। मैं आपको है ना एंजल वन का इंटरफेस दिखाऊंगा यहाँ पे गाइस। एंजल वन का इंटरफेस देख के अपन समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं अपन इंट्राडे, क्या क्या फायदे मिलेंगे उस पर, और दूसरी चीजें भी अपन समझ ही लेंगे साथ साथ में, ठीक है। और आज सिर्फ इंट्राडे पे डिस्कस करने वाले, तो इंट्राडे वाले ट्रेडर्स हो गए। स्विंग के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक उसका लिंक मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आ रहा होगा तो देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो गाइज ये है एंजल वन का इंटरफेस, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। मैं अपना यहाँ पे रख दे रहा हूँ चेहरा, ठीक है। तो अपन एंजल वन के इंटरफेस पे तो आ ही चुके हैं, नीचे कर दे रहे हैं यहाँ पे इसको, ठीक है। एंजल वन का ये इंटरफेस है, यहाँ पे आपको सब दिख रहा है, ठीक है। सब मेन चीज़ यहाँ पे आप इंडेक्स लगा सकते हैं अपने। यहाँ पे इस तरफ इंडेक्स आ देंगे, इस तरफ आप इंडेक्स रख लीजिए लॉक करके, यहाँ पे इंडेक्स रख लीजिए जो आपको रखना है, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पे, ठीक है। एंड आप दूसरे इंडेक्स भी ऐड कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं अपन। जैसे मेरे को दूसरा इंडेक्स ऐड करना है यहाँ पे, तो मैं जैसे को मेरे को करना है बैंक निफ्टी यहाँ पे ऐड। बैंक निफ्टी तो आज आप जानते ही हैं क्या हालत है उसकी, 2.5%। बाप है, मैं तो देख के दंग रह गया तो थोड़ी देर के लिए। एनीवेज, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ गाइस, बाय द वे, ओहो इंडिया विक्स इज लाइक ऑन द टॉप। वाह नाइस। इंडिया विक्स देखिए कितना बड़ा है आज, 11%। दिस इज अ गुड इंक्रीज, क्योंकि इंडिया विक्स लिटरली 10 के आजू बाजू आ चुका था, जो एक अच्छी चीज नहीं थी। मतलब वॉल्यूम्स बहुत कम हो गए थे मार्केट में, वॉलिटिलिटी चले गई थी, अब बहुत वॉलिटिलिटी वापस आ रही है, ठीक है। आज 11% बढ़ा इंडिया विक्स, और वो उसी ने तो डिराइव किया ये वाली चीज, आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो चीज है ना, वो उसी ने तो डिराइव की है। इतना बड़ा मूव, इतना बड़ा मूव। निफ्टी में भी कम मूव नहीं है ना, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। निफ्टी में 1% का मूव निफ्टी में भी आ चुका है, ठीक है। जबकि मेरा पोर्टफोलियो में इतना मूव नहीं आया, वो तो डाउन पड़ा हुआ है, ठीक है। एनीवेज चलो अपन जो सीखना है वो, ठीक है। अपन ये एक सेटअप देखने आए थे मेनली, तो कि यहाँ पे ऐसा दिखता है, ठीक है। दीज आर द स्टॉक्स, इस तरफ आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है। मैं पॉइंटर ही चालू रख रहा हूँ, ये यहाँ पे सब स्टॉक्स आ गए आपके पास, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि मेरे को चाहिए SJVN, ठीक है। SJVN मैंने चार्ट्स खोले, मैंने बोला ये तो एक सपोर्ट दिखा रहा है मेरे को, यहाँ से ऊपर जाएगा स्टॉक, ठीक है। तो मैंने किया बाय, ठीक है। फिर मेरे को ऑप्शन आता है इंट्राडे, ठीक है। इंट्राडे में मेरे को क्या फ़ायदा है? चलिए मैं देखता हूँ एक बार इसमें फ़ायदा है कि नहीं है। सब अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि
137 का जो है मेरे को वो इतने सस्ते में क्यों मिल रहा है, ठीक है। 137 का ये तो शेयर, तो वो है 5x मार्जिन मिलती है। बहुत सारे स्टॉक्स में आपको 5x वो मिलती है इंट्राडे में लेवरेज, ठीक है। दिस इज वेरी प्रॉफिटेबल। क्यों? क्योंकि आप 5 गुना कमा सकते हैं, 5 गुना कुछ भी कर सकते हैं। वो चीज़ होती है कि हम अगर मैं 5 शेयर ले सकता हूँ एक शेयर के बदले, तो मैं 5 गुना कमाऊंगा, या 5 गुना आप लॉस भी खाएंगे। ये भी याद रखिए, 5 गुना लॉस भी आएगा आपको, तो 5 गुना लॉस भी लेने के लिए तैयार रहे। मैं एक दो स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है। स्ट्रैटेजीज बहुत मेन चीज़ है, तो स्ट्रैटेजीज अगर वाइटल रोल प्ले करती है तो स्ट्रैटेजीज जानते हैं आज। तो गाइस अपन ने ये तो देख लिया कि इंट्राडे कैसे किया जाता है, आप समझ गए। एक सिंपल सा ऑप्शन आपको डिलीवरी की जगह इंट्राडे सिलेक्ट करना है, ठीक है। बट आप सेल भी कर सकते हैं, वैसे ही सेम सिस्टम होगा। सेल पे भी बहुत जिस दिन स्टॉक में इंट्राडे अलाउड होगा। बाय द वे अब मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताता हूँ और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स बताता हूँ जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हैं इंट्राडे में। चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए अपन ट्रेडिंग व्यू जाएंगे, ठीक है। चलिए वहाँ पे जाते हैं। तो गाइज अगर आप फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 ही इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो ये गाइज मैं सिर्फ 3 इंडिकेटर ही देने वाला हूँ, आपको उसी से समझना है, उसी से जानना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इंडिकेटर वाला ये खोल लूँगा। यहाँ पे इंडिकेटर दबाया मैंने, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। सबसे पहले ये वाला मैं चालू करूँगा, ठीक है। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे इतना सारा आपको दिख गया होगा, ठीक है। ये अपन को इतना दिमाग नहीं लगाना है। बाय द वे हाँ, इसका मैं एक चीज़ करने वाला हूँ अभी। सेटिंग्स में जाएंगे पिवट पॉइंट्स के, ठीक है। वहाँ पे जाके अपन इनपुट्स में जाएंगे। इनपुट्स में अपन को इसको फिबोनाची करना है, ठीक है। और इसको नीचे वाले को डेली कर देना है अपन को, ठीक है, डेली, ठीक है। तो अपन ये दोनों चालू कर लेंगे ना, फिर अपन को इसको ओके दबा देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख गया होगा इतने, ये R1 P1 पहले एक एक को समझते जाएंगे, मैं तो बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है। तो आपको P जो है ना वो पिवट पॉइंट का 0 लेवल है, ठीक है। वो एक मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट एक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका सेकेंड, ये सपोर्ट S1 मतलब S मतलब सपोर्ट, R मतलब रेजिस्टेंस। तो ये अपन को एक वो देता है, देखिए जैसे R1 पे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से गिरते गया मार्केट, और फिर यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है अब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे S3 से आने से पहले इसने सपोर्ट ले लिया, तो सपोर्ट लिया, ठीक है। NCC का स्टॉक देख रहा है अपन, ठीक है। तो ये ऐसे काम आ सकता है। और इसके साथ और 2 इंडिकेटर को मिला देंगे ना गाइस, तो फिर तो आपका ये बहुत फाड़ू ट्रेडिंग सेटअप बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए अपन अभी ढूंढेंगे स्टोकैस्टिक RSI, इसको अपन दबा देंगे, ठीक है। तो स्टोकैस्टिक RSI आ गई नीचे। ये क्या है, ठीक है। आप बोलोगे क्या डंडिया है, ठीक है। तो द थिंग इज, इसमें मैंने जो कलर्स हैं, ठीक है, मेरे कलर्स ऐसे आ रहे हैं, आपके कलर्स डिफरेंट आ सकते हैं। तो मेन जो है ना, ब्लू लाइन को आपको देखना है। ब्लू लाइन इज एवरेज लाइन, अपन समझ सकते हैं, ठीक है। और आपको ये देखना है कि क्या बोलते हैं, ये ब्लू लाइन कैसे क्रॉस कर रही है। ये ऑरेंज लाइन है ना, इसकी मीडियन लाइन है। मीडियन मतलब मेन लाइन, ठीक है। तो ऑरेंज लाइन है ना जाते रहेगी, ठीक है। अब ब्लू लाइन पे अपन को ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ब्लू लाइन अगर ऊपर से नीचे क्रॉस करती है, जैसे यहाँ पे किया था, ठीक है, यहाँ पे जैसे किया इसने, तो यहाँ पे जैसे नीचे किया, वहाँ से एक अपन को सेल पोजीशन मिल गई, और यहाँ पे सेल पोजीशन मिल गई, और वहाँ पे जैसे यहाँ पे ये भी टूट गया, फिर यहाँ पे इसका सपोर्ट भी टूट गया वहाँ से रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। तो अपन को तो मिल गया एक अपॉर्चुनिटी, मार दो सेल, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन मिल गई अपन को यहाँ से RSI से। फिर अपन देखते हैं, चलिए एक और देखते हैं अपन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं अपन, यहाँ पे फिर से इसने सेल पोजीशन दी, यहाँ पे अपन ने बुक कर लिया। फिर यहाँ पे इसने बाय पोजीशन दे दिया फिर से, तो वो भी देख लिया अपन ने, बाय पोजीशन भी मिल गया अपन को, ठीक है, गुड। चलिए एक आखिरी इंडिकेटर रखते हैं, फिर उस तीनों को साथ में मिला के ट्रेडिंग सेटअप है ना आपका 80 to 90% प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आएगा ये वाला। एंड अब है VWAP इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। ये VWAP है। VWAP मैंने चालू कर दिया, ओके ठीक है, मैं नहीं ले सकता, ओके मैं समझ रहा। एक्सप्लोर आर ब्रांड्स मैंने प्लान नहीं लिया है, ओके। तो मेरे को हटाना पड़ेगा वॉल्यूम को मैंने हटाया, और अब मैं मोस्ट प्रोबेबली ले सकता हूँ। एक सेकेंड, VWAP। तो यस गाइस, ट्रेडिंग व्यू में एक दिक्कत है कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ लोगों का चल भी जाएगा 3 इंडिकेटर ऐसे टाइप के, बट कुछ लोगों का नहीं भी चलेगा। तो द थिंग इज कि आप 3 इंडिकेटर नहीं चल रहे, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको RSI को तो रहने देना है, ठीक है। RSI को रहने देंगे अपन। पिवट पॉइंट्स की जगह एक दूसरा इंडिकेटर मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो है VWAP, ठीक है। वो एक टाइप का मूविंग रेजिस्टेंस वाला पूरा सिस्टम है, ठीक है। आप वो वाला एकदम फिक्स्ड है ना, तो ये मूविंग वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, जैसे इसने मूविंग वाला है ना, ये यहाँ पे मूव करते रहता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ये भी देता है अपन को, जैसे ही मूव कर रहे हैं देखिए यहाँ पे कितनी बार रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, ठीक है। वही चीज़ हो जाती है। इसको नीचे से ऊपर से क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे अपन बाय कर सकते थे, यहाँ पे सेल किया, फिर यहाँ पे अपन ने रहने दिया, फिर यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाय कर लिया। तो वही चीज़ है, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज हो रही है यहाँ पे बहुत अच्छा देखो।
अच्छा खासा क्रॉस करेगी ना, देखो यहाँ पे मार्केट जैसे अच्छा खासा क्रॉस की होगी, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मार्केट क्रॉस की, ठीक है, वी विल टैली इट विथ आर ये वाला वी वैप, ठीक है। तो अपन देखिए कि वी वैप पे इसने, हाँ ठीक है, वहीं से रेजिस्टेंस लिया, फिर ये इसने सपोर्ट को भी तोड़ दिया, फिर अपन ने सेल कर दिया इसको, अच्छा खासा कमा लिए। वही चीज़ है, अपन तो प्रॉफिटेबल बन जा रहे हैं, अपन को प्रॉफिटेबल होने से मतलब है, कैसे बनना है वो तो उसके ऊपर, ठीक है। तो अपन ये सब देख के अच्छा खासा कर सकते हैं। और वी वैप की लाइनें ये जो है ना, इसमें जितना गैप होगा ना उतना अच्छा वॉल्यूम है मार्केट में, उतना अच्छा ट्रेड करने का दिन है उस स्टॉक में। तो ये भी याद रखिए अपन, ये भी दिमाग में रखेंगे अपन। तो अपन ने क्या इंडिकेटर सीखे, तो जान लेते हैं कौन से इंडिकेटर सीखे। अपन ने सीखे आज, फर्स्ट इज, एक सेकेंड गाइस, फर्स्ट इज पिवट पॉइंट, ठीक है, ये अपन जान लिए। इसमें अपन को दो सेटिंग्स चेंज करनी है, एक है फिबोनाची पे डालना है और डेली का करना है, ये याद रखिए कि अपन वो कर लेंगे। वीवैप में अपन को अगर ये दो लाइनें नहीं आ रही है ना, ये ग्रीन वाली जो दो दिख रही है मेरे को, अपन जाएंगे, मैं सेटिंग्स में बता दूंगा। चलिए, सेकंड है वीवैप, ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लीजिए, ठीक है, वन ऑफ देम, कोई भी एक। एंड थ्री इज स्टोकेस्टिक RSI, ठीक है। आपको ये तो ज़रूरत है, इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। हाँ, वीवैप की लाइनें बता देता हूँ मैं आपको। वीवैप में जाएंगे अपन सेटिंग्स में, ठीक है, और फिर अपन स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में आपको सिस्टम आएगा, ठीक है, ये दोनों डिफॉल्टली ऑफ होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अपन को दोनों को ऑन कर देना है। आप ज़्यादा बैंड्स कर सकते हैं, बट कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा अभी भी। तो अपन ने ओके दबा देंगे, ठीक है, डन। आपका ट्रेडिंग सेटअप यहीं पे तैयार हो जाता है। आप इसको देख के अच्छे खासे ट्रेड्स ले सकते हैं, फायदा प्रॉफिट कमा सकते हैं आप इसको। अच्छी खासी टेस्टेड स्ट्रैटेजी है ये, ठीक है। मैं थोड़ा ये बिगनियर्स के लिए, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बिगनियर है ना तो आपके लिए ये प्रॉफिटेबल बन सकती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखिए 99% होता ही है इसके हिसाब से। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मूव किया स्टोकेस्टिक RSI ने ऊपर, यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आ गया, फिर यहाँ पे नीचे मूव कर लिया इसने स्टोकेस्टिक RSI ने, तो फिर नीचे मूव आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं अपन, स्टोकेस्टिक RSI नीचे गई तो, ठीक है, यहाँ पे मूव आया। तो वही चीज़ है, यहाँ पे मूव आते रहते हैं बार बार, तो वही देख के अपन ले सकते हैं अच्छे खासे ट्रेड्स, है ना गाइस। तो आप देख लीजिए, स्टॉक्स पकड़िए। मैं तो बोल रहा हूँ मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक्स आप पकड़ लीजिए जिसपे वॉल्यूम्स अच्छे हो, मोस्टली लार्ज कैप, बट हाँ मिड कैप स्मॉल कैप भी रखे। वॉल्यूम्स मैटर्स, वॉल्यूम को जरूर रखिए। आप VI जैसे शेयर्स पे भी आप इंट्राडे कर सकते हैं, दैट्स मोस्टली इंट्राडे शेयर्स, क्योंकि उसमें इतना वैसे ही होता है चेंज, ठीक है। तो आप इन सबको जान के एक बना लीजिए अपने हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप अपना, और आप अच्छा खासा कमा सकते हैं गाइस। तो जरूर इस पे लुक ऑन कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय और सेफ इन्वेस्टिंग।